हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। आज हम पढ़ने वाले हैं वाउचिंग का सेकंड पार्ट और आज कोशिश होगी कि इस चैप्टर को आज समाप्त किया जाए, पूरा कंटेंट आपको यहाँ पढ़ा दिया जाए। तो वाउचिंग के बारे में हमने बहुत सारी चीजें तो कर ली है और अब हम बात करते हैं वाउचिंग के अलावा कि प्रमाणन की प्रक्रिया क्या होती है और एक शब्द होता है प्रमाणक जिसे हम वाउचर के नाम से जानते हैं। उन प्रमाणकों का यहाँ पर क्या सीन रहने वाला है, चलिए क्या है आज का मैटर। प्रमाणक, प्रमाणक प्रमाणक यानी वाउचर। प्रमाणक यानी वाउचर की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कोई ऐसा साक्ष्य हो हमारे पास कि कल मान लो कोई ट्रांजेक्शन को हमें वेरीफाई करना हो या उन ट्रांजेक्शंस को चेक करना हो, तो हमारे पास एक ऐसा साक्ष्य होना चाहिए जो हमारी जो प्राथमिक लेखा पुस्तकों में जो लेन देन है उनको दिखाया जा सके, ठीक है, जिसके आधार पर चीजों की एंट्री की जा सके। यानी इसको हम ऐसे समझते हैं, इसकी परिभाषा यह ऐसे साक्ष्य होते हैं, यह ऐसे साक्ष्य होते हैं जिसके आधार पर प्राथमिक लेखा पुस्तकों में लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन या लेन देनों को यह ऐसे साक्ष्य होते हैं जिसके आधार पर प्राथमिक लेखा पुस्तकों में लेन देनों को दर्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? दर्ज किया जाता है। यह इसकी परिभाषा है, नॉर्मल जो परिभाषा है। परंतु कुछ ऐसे प्रबंधक हैं जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी। जैसे एक की हम बात करें, उनका नाम है लंकास्टर। क्या नाम है दोस्तों? लंकास्टर उनका नाम है। लंकास्टर की परिभाषा, लंकास्टर वाउचर के बारे में क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लंकास्टर वाउचर के बारे में कहते हैं कि ये एक लिखित प्रलेखीय साक्ष्य होते हैं या लिखित प्रलेखीय गवाह होते हैं जो लेन देन की सत्यता को सत्यापित करते हैं। क्या करते हैं? लेन देन की सत्यता को सत्यापित करते हैं। यह बात कौन कह रहा है? लंकास्टर की प्रमाणक क्या बात करें कि यह एक लिखित प्रलेखीय गवाह होते हैं यह एक लिखित प्रलेखीय गवाह होते हैं जो लेन देन की सत्यता को सत्यापित करते हैं, जो लेन देन की सत्यता को सत्यापित करते हैं। तो यह एक प्रलेखीय गवाह होते हैं जो लेन देन की सत्यता को क्या करते हैं? स्थापित करते हैं या सत्यापित करते हैं। ठीक है, लंकास्टर के अनुसार वाउचर की यह परिभाषा बताई गई है। ठीक है, फिर एक व्यक्ति है आइरिस। एक व्यक्ति है आइरिस। आइरिस कहता है कि कोई रसीद हो, कोई बीजक हो या कोई अनुबंध पत्र हो, वह वाउचर हो सकता है। वाउचर, रसीद,
रसीद, बीजक या कोई अनुबंध पत्र भी हो सकता है। वाउचर, रसीद, बीजक या कोई अनुबंध पत्र भी हो सकता है। कौन? आइरिस ये परिभाषा बताता है। आइरिस क्या बताता है? ये परिभाषा बताता है। तो जल्दी से सभी साथी सेशन को लाइक शेयर करें फटाफट तरीके से। जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, चलिए। अब वाउचर भी कई प्रकार के होते हैं। वाउचर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार का, दो प्रकार का, तीन प्रकार का या चार प्रकार का, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो वाउचर दो प्रकार के होते हैं। वाउचर दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला मुख्य वाउचर, कौन सा वाउचर? मेन वाउचर यानी प्राथमिक वाउचर। प्राथमिक प्रमाणक। प्राथमिक प्रमाणक कैसे? जो भी हम कोई सामान खरीदते हैं, हाँ, यानी कि इनसे सब कुछ वेरीफाई हो जाता है, यानी कि ये वो मुख्य लिखित साक्ष्य ये वो मुख्य लिखित साक्ष्य होते हैं जो किसी लेन देन को मुख्य रूप से सत्यापित करते हैं। वे जो किसी मुख्य लेन देन को ये वो मुख्य लिखित साक्ष्य होते हैं जो किसी मुख्य लेन देन को सत्यापित करते हैं। मेन वाउचर, जैसे आपने कोई उधार माल खरीदा किसी भी स्टोर से, तो उधार माल खरीदने की दिशा में आपको बीजक देगा। क्या देगा? बीजक देगा। जैसे बिजली का बिल, बैंक में धनराशि जमा कराने की रसीद, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब प्राथमिक प्रमाणक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे आप बिजली का बिल जमा कराने जाएंगे तो नीचे का काट कर रख लेता है और जो आपका बिल होता है उस पर मोहर लगा देता है, जमा और साइन करके आपको दे देता है, स्टाम्प लगा। तो वो अब क्या हो गया? वह एक प्रकार का अब प्रमाणक माना जाएगा। क्या माना जाएगा? वह एक प्रकार का प्रमाणक माना जाएगा। हाँ, वह एक प्रकार का प्रमाणक माना जाएगा। दूसरा, सहायक प्रमाणक। सहायक प्रमाणक। दूसरा कौन सा होता है? सहायक प्रमाणक। ये एक तरीके से अतिरिक्त प्रमाणन होते हैं, अतिरिक्त प्रमाणक होते हैं। ठीक है, हाँ, ये मुख्य वाउचर को स्पष्ट करते हैं तथा यह मुख्य वाउचर को स्पष्ट करते हैं तथा लेन देनों को
सत्यापित करते हैं तथा लेन देनों को क्या करते हैं, लेन देनों को सत्यापित करते हैं। यह क्या कहलाते हैं, सहायक प्रमाणक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, सहायक प्रमाणक या अतिरिक्त प्रमाणक कहलाते हैं। ठीक है, अब एक नोट डालकर लिखो, वैसे दो ही आपको याद रखने हैं, पर नोट डालकर एक चीज और देख लो कि मान लो कुछ ऐसे वाउचर जो बाह्य पक्षकारों द्वारा निर्मित होते हैं, आंतरिक नहीं, बाह्य पक्षकारों द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे वाउचर जो बाह्य पक्षकारों द्वारा निर्मित होते हैं, ऐसे वाउचर जो बाह्य पक्षकारों द्वारा निर्मित होते हैं और लेन देन के समय संस्था को संस्था को प्राप्त होते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे जो वाउचर होते हैं उन्हें अतिरिक्त या एक्सटर्नल या बाह्य वाउचर, सॉरी, इन्हें बाह्य वाउचर कहते हैं। और यह अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। कौन से वाउचर, बाह्य वाउचर जो अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। हाँ, अब वाउचर यानी वाउचिंग क्या होती है, वाउचर क्या होते हैं, इसी के साथ इसी चैप्टर में एक चीज हमें और देखने को मिलती है जो कहलाती है इंटरनल यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम। क्या कहलाती है, हाँ, ICS, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसकी जानकारी कहां दी गई है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट SA 315 में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, संस्था में ही काम करती है, ये क्या करती है, संस्था में ही काम करती है। ठीक है, वेरी गुड। यह संस्था के मालिकों तथा अंकेशकों को यह विश्वास दिलाती है कि संस्था सही तरीके से काम कर रही है और आसानी से
से अपने लक्ष्य को और आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। हाँ, ठीक है। चलिए, चलिए दूसरा, आईसीएस। आईसीएस को चाहे लागू करने की बात हो, निर्माण करने की बात हो, बनाए रखने की बात हो, तो आईसीएस के का निर्माण करने का, लागू करने का, बनाए रखने का, दायित्व मैनेजमेंट का होता है। किसका होता है? मैनेजमेंट का होता है। जी हाँ। चलिए, किसका होता है दोस्तों? मैनेजमेंट का होता है। वेरी गुड। चलिए, क्लियर है भाई यहां तक सभी को? अब देखो, आपको भी समझना चाहिए और हम भी समझते हैं। आईसीएस को समझने के फायदे। आईसीएस को समझने के फायदे क्या है? देखो, आईसीएस को समझने के फायदे, ठीक है। सबसे पहली तो इसमें क्या, इसमें ऑडिट के जोखिमपूर्ण स्थान का पता चलता है। इसमें ऑडिट के जोखिमपूर्ण स्थान का पता चलता है। आईसीएस को समझने के बाद ऑडिटर जो होता है वह ऑडिट का टाइम, ऑडिट की पद्धति और ऑडिट की मात्रा को निर्धारित कर पाता है। आईसीएस को समझने के बाद ऑडिटर ऑडिट की पद्धति, ऑडिट का टाइम व पद्धति, समय के साथ साथ ऑडिट की मात्रा
आईसीएस को समझने के बाद ऑडिटर ऑडिट की मात्रा, ऑडिट की पद्धति और ऑडिट के समय का क्या कर पाता है, निर्धारण कर पाता है। इसके साथ आप बेहतरीन तैयारी तो कर ही रहे होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। बेहतरीन तरीके से आपको थ्योरी भी करवाई जा रही है। 2-3 क्लास के बाद आपकी ऑडिट की थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर सुबह आपको बेहतरीन टॉपिक वाइज एमसीक्यू और शाम को बिल्कुल आपको मिक्स एमसीक्यू मैं आपको करवाने वाला हूं। अब यहां पर देखिए आपके लिए एक शानदार वाली टेस्ट सीरीज भी है। 31 मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जिसकी मान लो 31 मॉक टेस्ट यानी एक टॉपिक के 25 क्वेश्चन के हिसाब से भी हम जोड़े, जैसे ऑडिट के 25 क्वेश्चन देखें, 30 टेस्ट में मतलब 750 क्वेश्चंस के लगभग आपको टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज के लिए आपको करना क्या है, क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए और क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर आप यहाँ पर टेस्ट वाले सेगमेंट में जाएंगे और टेस्ट से सीधे यहाँ आ जाएंगे। आपको 31 टेस्ट पेपर 1 के, 31 टेस्ट पेपर 2 के दोनों के मिलने वाले हैं। यहां से आप इसे ज्वाइन कर लें। जी हाँ बिल्कुल, तो आज ही जाकर इसे ज्वाइन कर लें और फटाफट अपनी प्रैक्टिस को भी बढ़ाएं, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस को भी बढ़ाएं कि हम किस प्रकार चीजों को बेहतरीन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सभी जल्दी से जल्दी जोड़ लें। हाँ वेरी गुड, क्लियर है दोस्तों। चलो आईसीएस के संबंध में दायित्व, आईसीएस के संबंध में दायित्व, आईसीएस के संबंध में दायित्व किस किस के होते हैं, मैनेजमेंट के अपने दायित्व होते हैं, ऑडिटर के दायित्व होते हैं, क्या मैनेजमेंट के अपने दायित्व होते हैं, ऑडिटर के दायित्व होते हैं। ठीक है, दोनों के दायित्व होते हैं, दोनों को याद रखिएगा। उसके अलावा आईसीएस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से संबंधित जोखिम क्या क्या उत्पन्न हो सकती है, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आईसीएस से संबंधित जोखिम, आईसीएस से संबंधित जोखिम, मौजूद जोखिम, मौजूद जोखिम से मतलब किसी संस्था में आईसीएस जैसा सिस्टम उपलब्ध ही नहीं है, जिस संस्था में आईसीएस जिस संस्था में आईसीएस उपस्थिति नहीं है। ठीक है, हाँ एक होता है नियंत्रणीय जोखिम, नियंत्रणीय जोखिम जो नियंत्रण में हो, आईसीएस उपस्थिति हो, ठीक है, परंतु वह कार्य ना करे, लेकिन वह प्रभावी नहीं हो। आईसीएस उपस्थित हो परंतु वह प्रभावी ना हो, परंतु वह प्रभावी ना हो, वो कैसा कहलाता है, वह नियंत्रणीय जोखिम कहलाती है, वह नियंत्रणीय जोखिम कहलाती है। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो लाइक शेयर करो जल्दी जल्दी।
हाँ जी। चलो, अब सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट वो क्या है, वो है आईसीएस के उद्देश्य। आईसीएस के उद्देश्य, पहला मोटो, आईसीएस के उद्देश्य, पहला उद्देश्य अशुद्धि व कपट को रोकना व उसे पकड़ना। क्या है? अशुद्धि व कपट को रोकना व उसे पकड़ना। अशुद्धि व कपट को रोकना तथा उसे पकड़ना। दूसरा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तो संपत्तियां सुरक्षित होंगी, यानी संपत्तियों की सुरक्षा करना। संपत्तियों की सुरक्षा करना। तीसरा, व्यापार को सही तरीके से चलाना। व्यापार को सही तरीके से चलाना। हर कर्मचारी की जिम्मेदारी व जवाबदेही। हर कर्मचारी की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए और एक जवाबदेही होनी चाहिए। संस्था की कार्य दक्षता में संस्था की कार्य दक्षता में सुधार करना। संस्था की कार्य दक्षता में क्या करना? सुधार करना। ठीक है। संस्था के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, यानी वित्तीय विवरण जो होते हैं, उनकी विश्वसनीयता को बरकरार रहे रखना, उनको बढ़ाना। तो देखिए, संस्था के वित्तीय विवरणों, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता को बढ़ाना। क्या करना? विश्वसनीयता को बढ़ाना। और लास्ट कितने नंबर हो गए? हाँ, लास्ट जो भी नंबर है, संस्था कहां कहां से चीजें ढूंढ सकती है, तो संस्था के विचलनों को पता लगाना और उनमें आवश्यक सुधार करना। संस्था के विचलनों का पता लगाना एवं उनमें आवश्यक सुधार करना। और उनमें आवश्यक सुधार करना। ये है आईसीएस के प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख ऑब्जेक्ट्स, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखते हैं।
ठीक है, इसी के साथ ही आपका ये आईसीएस वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, मतलब वाउचिंग वाला। नेक्स्ट बात करेंगे हम सत्यापन की, बात करेंगे कि दायित्वों और संपत्तियों का सत्यापन, जो आपका अंतिम चैप्टर बचा है। उसके बाद टॉपिक वाइज डेली 2 टॉपिक्स के एमसीक्यू करेंगे हम, 30 एमसीक्यू करेंगे, 60 एमसीक्यू करेंगे क्लास के भीतर। तो हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। आज के लिए इतना ही। साथ ही आप दोस्तों टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लें, जो आपको 399 में मिल रही है। क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाइए और वहां से टेस्ट सेगमेंट में जाके सीधा आप परचेज कर सकते हैं। पेपर 1 के भी 31 टेस्ट हैं और पेपर 2 के भी 31 टेस्ट हैं। ऐसे हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। नॉट ट्रबल, माता पिता भारत माता और महिलाओं का सम्मान जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथी।